ये पता कैसे चला कि हमारे पृथ्वी के अंदर भी बहुत कुछ है, विविधता पाई जाती है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते थे क्या कि यह एक ठोस पिंड है, लेकिन आंतरिक भाग की संरचना अब हम लोगों को समझ में आ चुका है कि वो समान नहीं है, और इसमें गहराई पर जाने पर तापमान, घनत्व यानी डेंसिटी, दबाव यानी प्रेशर, इन सभी में क्या होती है, जल्दी से बताइएगा कमेंट में क्या होती है। तो ध्यान में रखना है, वृद्धि होती है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही से बनता है कि अगर हम पृथ्वी की सतह के अंदर जाएंगे तो तापमान में कैसा परिवर्तन होगा। आपका आंसर होगा तापमान में वृद्धि होगी। आपसे पूछा जाता है कि उसका घनत्व क्या होगा, तो घनत्व में भी वृद्धि होगी। यही नहीं, दबाव कैसा होगा यानी प्रेशर कैसा होगा, तो प्रेशर में भी आपको वृद्धि ही देखने को मिलेंगे। ध्यान में आप सभी को यह रखना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, यानी हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम सतह की गहराई में जितना अंदर जाएंगे भौतिक गुणों में उतना ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये आपको संपूर्ण जानकारी मिल रहा है हमारे साथ, अभी हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आपको ये बताएंगे हम कि वैज्ञानिकों ने अपने अनेक तरीकों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन किया है। कैसे किया है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा भूकंपीय तरंगों को, यानी उन्होंने सेस्मिक वेव के माध्यम से पता लगा पाया कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है। इसमें ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी में जब भूकंप आता है तो उसमें उत्पन्न तरंगे पृथ्वी के अंदर से गुजरती है, और इन तरंगों के वेग और दिशा में परिवर्तन से वैज्ञानिक समझ पाते हैं कि पृथ्वी के भीतर किस तरह की परतें मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि ज्वालामुखी तरंगों से भी यह समझ में आता है, यानी वोल्केनिक इरप्शन से भी समझ में आता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है। तो याद रखना है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो मैग्मा होता है वह पृथ्वी की गहराई में मौजूद पदार्थों की विशेष जानकारी हमें प्रदान करता है। दूसरी बातें। तीसरी बातें हैं कि गुरुत्व और चुंबकीय क्षेत्र का जो हम लोग अनुभव करते हैं, इससे भी समझ में आता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर अन्य प्रकार की अयस्क और धातुएं उपस्थित है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र में यह पता चलता है कि इसके भीतर भारी और धात्विक तत्व विद्यमान है। यानी आपको किन किन सोर्स से पता चलता है, यह बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इन सभी तथ्यों को एकजुट करके अध्ययन किया तो उनको समझ में आया कि हमारे जो पृथ्वी माता है, इनके आंतरिक परत में मुख्यतः 3 भाग हैं, और इसको 3 भागों में बांटकर हम लोगों ने स्टडी किया। पहले भाग को भूपर पट्टी कहते हैं, दूसरे भाग को मेंटल कहते हैं, और तीसरे भाग को कोर कहते हैं। यानी भूपर पट्टी दैट मीन्स क्रस्ट, मेंटल को मेंटल ही कहेंगे, कोर को कोर ही कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाइलिंगुअल कंटेंट ही मिलेगा। हमारे साथ आप बने रहिए। आप देख सकते हैं, यानी आपको यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि यह पृथ्वी का क्या है, हमारा गोलाकार आकृति है। इसमें अंदर में, सबसे अंदर में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये जब अंदर की ओर जाएंगे तो ध्यान में रखना है, गहराई की बात करें तो आपको देखने मिलेगा यहाँ के इस जगह को हम लोग 0 किलोमीटर समझेंगे, और यहाँ जब अंदर में एकदम सेंटर पे पहुंच जाएंगे यह लगभग 5 से 7 हजार किलोमीटर हो जाता है। ध्यान में रखना है के मतलब हजार, तो 5 से 7 हजार किलोमीटर अंदर तक हम लोग जा सकते हैं। इस तरह की संरचनाएं हैं। याद रखना है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलता है। यह प्योर एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, और ध्यान में रखना है इसमें 0 से 30 किलोमीटर, ध्यान में रखना है पृथ्वी सतह में 0 से 30 किलोमीटर तक जब हम अंदर जाएंगे तो यह हमारा ऊपरी क्रस्ट कहलाता है। चूंकि भूपरपट्टी जो होता है वह पहला परत कहलाता है पृथ्वी के अंदर जाने में, तो यह ऊपरी क्रस्ट होता है। क्रस्ट का 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ऊपरी जिसको बोलते हैं क्रस्ट, और दूसरा निचली क्रस्ट बोलेंगे। उसी तरह से मेंटल को भी हम ऊपरी मेंटल कहेंगे और निचली मेंटल कहेंगे।
कोर के लिए हम लोग कहते हैं इसको बाह्य कोर और दूसरा कहते हैं आंतरिक कोर। ये बातें ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात है, ऊपरी क्रस्ट की अगर हम बात करें, यानी यहां से आपका एक लेयर हुआ, ये हो गया दूसरा लेयर और ये हो गया हमारा तीसरा लेयर। तो याद रखना है ऊपरी क्रस्ट का आपको पूछा जाता है रेंज क्या है, तो ध्यान में रखना है लगभग 0 से 30 किलोमीटर ऊपरी क्रस्ट कहलाता है और 30 से 200 किलोमीटर तक जब आप पृथ्वी सतह से अंदर की ओर जाएंगे तो वह हमारा निचला क्रस्ट कहलाएगा। यानी हम कहेंगे कि 0 से 200, याद रखना है एनसीईआरटी के डाटा में ये फिगर है, और 0 से 200 तक हम लोग पहला यानी आपको भूपर पट्टी के रूप में देखने को मिलता है, और 200 से उसी तरह से हम लोग 700 में ऊपरी मेंटल जानेंगे और 700 से 2900 तक जानेंगे निचले मेंटल को। यानी 200 से लेकर 2900 का रेंज जो है वह क्या कहलाता है, तो ध्यान में रखना है उसको कहते हैं मेंटल। और 2900 से लेकर आपको 6-7 हजार तक रेंज में आपको देखने को मिलता है क्रोड, जिसको कहते हैं कोर इंग्लिश में। याद रखना है वह 2900, ध्यान में डाटा याद करते चलिए, वह 2900 से लेकर 6370 इसमें दिया गया है, यानी लगभग हम लोग 7000 इसको बोलते हैं, ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जोड़ने वाला जो एक परत होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है उसको बोलते हैं कॉनराड। इंग्लिश में है, हिंदी में आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश भी हमारे नोट्स में है, आपको चिंता नहीं करना है। उसको बोलते हैं हम लोग कॉनराड असंबद्धता, ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखना है क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाला जो ये बीच में लेयर होता है उसको बोलते हैं मोहोरोविक। क्या याद रखना है, मोहोरोविकिक असंबद्धता, ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है फिर मेंटल और मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वाला जो बीच में परत है उसको बोलते हैं रैपिटी असंबद्धता, ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारा मेंटल और क्रोड को जोड़ने वाला यहाँ पर लेयर होता है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्रोड में भी देखने को मिलता है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को जोड़ने वाला जो होता है उसको बोलते हैं लैमेन असंबद्धता, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इससे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, इन सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन तरीके से आप इसे डायरी में नोट कर लीजिएगा, इससे हमारे पीडीएफ में भी अवेलेबल होगा, तो ध्यान में रखना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्या है हमारे पृथ्वी के आंतरिक सतह की संरचना। आपको ऑथेंटिक यहाँ पर एक टाइपिंग किया हुआ हमारा कंटेंट है, और यहाँ पर हम एनसीईआरटी का देखिए आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं, और ये 11th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया स्क्रीनशॉट है, ध्यान में रखना है। याद रखना है कि भूपर पट्टी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है। ऊपरी मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं वहां से जब हम लोग फर्स्ट लेयर में बात करेंगे तो फर्स्ट लेयर होता है हमारा भूपर पट्टी, जिसको क्रस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यह एक ठोस और कठोर होती है और यही पर जीवन यापन संभव हो पाया है, ध्यान में रखना है। इसकी औसत मोटाई अगर महाद्वीपीय भागों में देखेंगे तो वह 30 से 40 किलोमीटर अंदर जाते हैं, और अगर महासागरों में देखेंगे तो 5 से 10 किलोमीटर अंदर जाते हैं। इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन हम इसको और भी विस्तार से थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है हमारा क्या, ये अर्थ है सपोज दैट। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये है हमारा महाद्वीपीय भाग, जहां पर स्थल है, जमीन है। ठीक है, लेकिन इस तरह से जब मैप बनता है तो जमीन ये हमारा गोलाकार आकृति है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जल है, यहाँ क्या है, जल है, ये महासागरीय भाग है, यानी यहाँ तक तो ये हमारा कोई मंडल है ही नहीं,
यहाँ तो जल है, तो यहाँ पर हमारा स्थल भाग है और यहाँ पर अगर हमारा कोर है और इस जगह से नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि ये अगर हमारा क्या है, पहला लेयर यहाँ से यहाँ तक है और ये फिर हमारा मान लीजिए कि ये दूसरा लेयर है और ये तीसरा लेयर है। यह है क्या है, हमारा भूपर पट्टी अगर है तो ध्यान में रखना है कि ये स्थल में आपको दिया हुआ है 30 से 40 का रेंज, और ये अगर हम महासागर की बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो याद रखना है 5 से 10 किलोमीटर का रेंज है। यानी ये जो भाग है हमारा जमीन में से अंदर पानी के बाद जो हमारा जमीन है वहां से इसका मोटाई है मात्र 5 से 10 किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस फिगर को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हैं तो एक बार बीच बीच में अगर आपको लगता है कि हम बढ़िया कंटेंट दिए हैं और आपको समझ में आ गया तो ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ा सा बीच बीच में कमेंट करते रहना है, थोड़ा लाइक भी करेंगे तो और भी अच्छा होगा। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी दिलचस्प होता है जब हम लोग जानते हुए भी आंसर गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं, आपको यहाँ पर सब जगह किलोमीटर में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन मील में दे देता है। तो ध्यान में रखना है, मील में आपको 0 से 37 मील जो है उसकी गहराई आपको भूपर पट्टी के लिए याद रखना है। कितना याद रखना है, तो याद रखना है आपको 0 से लेकर 37 मील तक आपको ध्यान में रखना है, इसकी गहराई है, भूपर पट्टी की गहराई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूपर पट्टी यानी क्रस्ट। एनसीईआरटी बुक क्या कहता है, इस डाटा को थोड़ा नोट कीजिएगा आप। ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है भूपर पट्टी। यह बहुत भंगुर यानी ब्रिटल भाग होता है जिसे जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीपीय और महासागरों के बीच नीचे अलग अलग पाई जाती है। महासागरों में भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीप की तुलना में, यानी महाद्वीप मतलब जमीन वाले की तुलना में क्या होता है, महासागर का कम होता है। कैसे होता है हम आपको ये बता दिए। ध्यान में रखना है, महासागरों के नीचे इसकी मोटाई औसतन ध्यान में रखना है 5 किलोमीटर है, यानी महासागर में 5 से 10 है, औसतन एनसीईआरटी बुक कहता है 5 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे अगर हम जाएंगे यानी जमीन वाले भाग में हम लोग जाएंगे, याद रखना ये महासागर हो गया, जमीन वाले में 30 किलोमीटर तक जाता है, वही रेंज हम 30 से 40 बता रहे हैं और यह औसतन बता रहा है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं में इसकी मोटाई और भी अधिक हो जाएगी। सही बात है, जब ये हमारा अर्थ है और यहाँ मान लीजिए किस तरह से पर्वत पहाड़ है तो इसकी मोटाई और भी बढ़ जाएगी, इसीलिए एवरेज हमने 30 से 40 किलोमीटर का रखा है। बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत पर अगर हम लोग नीचे की भूपर पट्टी की बात करें तो हिमालय पर्वत जो ऊंची चोटी है वहां से अगर हम किसकी बात करें, भूपर पट्टी के रेंज की बात करें तो वो 70 किलोमीटर है। कितना है, नोट कर लीजिएगा, कितना है, 70 किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी का डाटा है और हमने आपको कहा है कि एनसीईआरटी का ये सीरीज है, इसीलिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इस बात को कि महासागर में भूपर पट्टी का यानी आपको ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है महाद्वीपीय। ये गलत लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर होगा 0 से 10 किलोमीटर, याद नहीं 5 से 10 किलोमीटर ना होगा, 5 से 10 किलोमीटर। महासागर की बात है तो 5 से 10 किलोमीटर होगा और भूपर पट्टी की बात है तो ये वाला यहाँ होगा 30 से 40 किलोमीटर आपका ये रेंज होगा। यह बातें ध्यान में रखना है। आपके मन में हो रहा है कि सर अब इसका और भी बातें बताइए
जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान में दीजिएगा, इसका प्रमुख घटक जो है यह किससे मिलकर बना है, आप सभी जानते होंगे, सिलिका यानी Si और एल्यूमिनियम यानी Al से इसका निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। ध्यान में रखना है, Si से क्या हो गया हमारा, सिलिका यानी बालू टाइप का, और Al यानी एल्यूमिनियम, इन दोनों से बनता है। और भूपर पट्टी को क्या कहा जाता है बताइएगा, भूपर पट्टी को कहा जाता है क्या, सियाल कहा जाता है। याद रखें कि भूपर के ऊपरी पटल पर सियार घूमता है, इसीलिए इसको सियाल कहते हैं। ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है, हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं तो इसे आप अपने साथियों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिए। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, हमें थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह की भौगोलिक घटनाएं जैसे कि पर्वतें, नदियां, वनस्पति, मानवीय गतिविधियां इसी परत पर घटित होता है। आपको ये समझ में अब आ गया है। पृथ्वी की भूपर पट्टी, उसके आयतन लगभग 1% है, यानी पृथ्वी का टोटल आयतन का 1% यहाँ माना जाता है, और द्रव्यमान 0.5% है। ध्यान में रखना है। भूपर पट्टी में पदार्थों का घनत्व अगर हम देखें तो आपको 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याद रखना है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है घनत्व को नापने का यूनिट है, ध्यान में रखना है। यानी पृथ्वी में भूपर पट्टी का घनत्व आपसे पूछा जा सकता है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलमंडल और भूपर पट्टी के बीच सीमा को क्या कहते हैं, कॉनरॉड असंबद्धता यानी कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, ये बातें अभी हम आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें यही है हमारा सियाल, याद रखना है, सियाल मतलब सियार, और आपको भूपर पट्टी पर सियार देखने को मिल जाता है, इसलिए सियाल यानी Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम, आपको ध्यान में रखना है। मुख्य बातें ये है। दूसरी मुख्य बातें हैं कि इसके दोनों लेयर के बीच का भाग क्या कहलाता है, वो लेयर क्या कहलाता है, तो हमने अच्छे से बता दिया। तो कमेंट में जल्दी से कर दीजिए। तो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट कि क्या होगा दोनों के बीच के लेयर का नाम। चलिए, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। मेंटल या भूपर पट्टी के परत के नीचे पाया जाता है, यानी पहला लेयर भूपर पट्टी और दूसरा लेयर आपका हो गया क्या, तो याद रखना है वो है हमारा मेंटल। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यानी गहराई लगभग हमने अभी आपको बता दिया कई बार कि 2900 किलोमीटर तक जाता है, और इसमें सिलिका तो होता है लेकिन एल्युमिनियम के बदले यहाँ पर मैग्नीशियम की मौजूदगी देखी जाती है। यानी ध्यान में रखना है कि आपको मेंटल के लिए याद रखना है सीमा, क्या याद रखना है, सीमा याद रखना है। सीमा का दिमाग हो गया खराब, अब वो मेंटल है, ध्यान में रखना है, कोई अन्यथा नहीं लेंगे। सीमा जो है, क्योंकि कोई भी सीमा पे सीमा पार कर देता है तो पगला जाता है, ध्यान में रखना है, इसीलिए सीमा यानी मेंटल, ध्यान में रखना है। और यह अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मेंटल जो है वो अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड है, यानी वो एक क्या है, क्या रहे बताएंगे, तो वह एक गीला टाइप का वो कंटेंट उसमें होता है जहां पर सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, पिघला हुआ तरल पदार्थ होता है, ध्यान में रखना है। इसके ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, याद रखना है, क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। मेंटल के 2 भाग होते हैं, देखिए ये हो गया हमारा इधर, ये दोनों हो गया भूपर पट्टी, भूपर पट्टी से यहाँ तक 2900 रेंज तक ये है हमारा मेंटल, और मेंटल में भी 2 भाग, ऊपरी और निचली। तो ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं क्या, एस्थेनोस्फेयर, ध्यान में रखना है, जिसमें मैग्मा बहता रहता है। तो ऊपरी भाग में आपको ध्यान में रखना है मैग्मा का वर्चस्व होता है, और यही परत प्लेट विवर्तनी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय विचलन यानी कॉन्टिनेंटल
ड्रिफ्ट उसके साथ साथ आपको ज्वालामुखी की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है कि मेंटल का ऊपरी भाग में आपको इन सभी गतिविधियों का, ज्वालामुखी की गतिविधियां, उसके साथ ही आपको महाद्वीपीय विचलन और प्लेट विवर्तनी की, ये सभी आपको ऊपरी परत में देखने को मिलता है, मेंटल में देखने को मिलता है। यह बातें ध्यान में रखना है। आपके दिमाग में अब आ रहा है कि एनसीईआरटी का भी कंटेंट बता दीजिए। तो देखिए ये एनसीईआरटी बुक का ये स्क्रीनशॉट है। याद रखना है यहाँ लिखा हुआ है भूगर्भ में भूपर पट्टी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है। यह मोह और सातत्य यानी डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होता है, जो कि 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है आपको, मोह और सातत्य, ये बातें याद रखना है आपको। इंग्लिश जिसको सिंपल बात बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। मेंटल के ऊपरी भाग में दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनो का मतलब होता है क्या, तो याद रखना है दुर्बलता, यानी वह क्या होता है, एक दुर्बल लेयर के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। यहीं पे ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत इसे माना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है मेंटल का ऊपरी भाग जिसको हम लोग स्टेनोस्फेयर कहते हैं, वो क्या है, ज्वालामुखी के लिए उत्तरदायी है। ध्यान में रखना है भूपर पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर कहलाते हैं। ध्यान में रखना भूपर पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग को अगर हम लोग मिला दें उसको हम लोग स्थल मंडल के लेयर के रूप में जानते हैं, यानी लिथोस्फेयर कहलाता है। और लिथोस्फेयर की मोटाई जो है 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल की अगर हम अब बात करें, मेंटल का 2 पार्ट होता है। ऊपरी भाग को हमने देखा, निचले भाग की अगर हम बात करें तो यह विस्तार दुर्बलता मंडल को समाप्त हो जाता है और उसके बाद इसकी शुरुआत होती है और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये सभी बातें आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 11th क्लास के एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट था। चलिए भूपर पट्टी से परे याद रखना है भूपर पट्टी की परतों का आंतरिक क्षेत्र मेंटल कहलाता है, याद रखना है। और इसको क्या कहते हैं, मोरोविच डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है और संबद्धता कहा जाता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी याद रखना है। भूपर पट्टी और मेंटल के बीच के संक्रमण को कहा जाता है। आपको भूपर पट्टी यानी पहला लेयर और दूसरा मेंटल के बीच में जो हमने लाइन दिखाया, ये लाइन आपको हम बना के शुरू में ही दिखा दिए, उसको क्या कहा जाता है, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मेंटल की अगर मोटाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर आपको जानना है और जान भी रहे हैं। पृथ्वी का मेंटल उसके आयतन का लगभग 84% होता है। प्रतिशत में हमने आपको पहले भी बताया भूपर पट्टी का परसेंटेज। और यहाँ पर अब मेंटल में याद रखना है पृथ्वी का आयतन का लगभग 84% मेंटल में ही होता है, द्रव्यमान का 67% होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। इस परत का घनत्व भूपर पट्टी की तुलना में अधिक पाई जाती है और 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसका घनत्व हो सकता है। संपूर्ण भूपर पट्टी की बात करें जो ऊपरी परत है और हम लोग मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस घटक को जब मिला देंगे तो ये हमने बता दिया कि उसे स्थल मंडल कहते हैं। मैग्मा का स्रोत और वह परत जिसके माध्यम से लिथोस्फेरिक और महाद्वीपीय प्लेटों में गति होती है उसी को कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। ध्यान में रखना है, जिसको प्लेट टेक्टोनिक के नाम से भी जानते हैं। ऊपरी और निचले मेंटल, ध्यान में रखना है ऊपरी और निचले मेंटल को पृथक करने वाला यानी मेंटल का भी 2 टुकड़ा, तो याद रखना ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और ये बीच में जो परत होता है उसको रिपेटी
डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसको जानते हैं। एकदम नोट करते चलिए, ऐसे याद नहीं रहेगा। आप सिर्फ हमारा प्रवचन सुनेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए आप क्या करें, नोट करते चलिए, बेहतरीन जानकारी आपको मिल रहा है। अभी इसके साथ एमसीक्यूज भी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए सभी थोड़ा कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं आ रहा है, लाइव तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, कमेंट जल्दी जल्दी करते चलिए। और अब तीसरे नंबर पे हम लोग जानते हैं पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो है वह हमारा कोर कहलाता है। कोर में भी हम लोग बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बारे में जानेंगे। याद रखना है, कोर में आउटर जो कोर है वह तरल अवस्था में होता है और आंतरिक कोर जो है वह ठोस अवस्था में होता है। पहला हम लोग जान लिए सियाल यानी सियार, और सीमा मेंटल है, समझ में आ गया आपको। सीमा मतलब सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर है हमारा क्या हो जाएगा, नीफे, क्या हो जाएगा, नीफे यानी फी यानी लोहा और निकल से बना हुआ नीफे जो है वह सबसे नीचे यानी नीफे, ध्यान में रखना है। नीचे को नहीं नीफे बोल दीजिए, कोई दिक्कत है, पागल है, टेंशन नहीं लेना है। तो याद रखना है नीफे यानी फी से लोहा, फेरस, फेरिक में फेरस हो गया, ध्यान में रखना है। निकेल आपको एनआई याद रखना है। कोर का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री तक कोर का टेम्परेचर जाना जाता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र इसी परत में गतिशील लोहा के कारण ही उत्पन्न है। यह बातें भी आपको जानना चाहिए, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नए शोध के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक क्रोड ने अपनी सतह की तुलना में तेजी से घूमना बंद कर दिया है, अर्थात यह अब पहले की तुलना में धीमी गति से मूवमेंट कर रहा है। इस अध्ययन में पिछले 6 दशकों में आए भूकंपों से भूकंपीय तरंगों की जांच को सुलभ बना दिया। इन संकेतों का समय और प्रसार में परिवर्तन का विश्लेषण करके आंतरिक क्रोड के घूर्णन का अनुमान लगा सकते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह मेंटल और शेष ग्रहों की तुलना में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। 1970 के दशक शुरुआत में आंतरिक क्रोड बाकी ग्रहों की तुलना में थोड़ा तेजी से घूम रहा था, लेकिन वर्ष 2009 के आसपास पृथ्वी में घूमने के साथ सामंजस्य बिठाने से पहले अब यह क्या हो गया है, धीमी गति से मूवमेंट कर रहा है। आंतरिक क्रोड की बात करें तो अब यह सतह की तुलना में धीमी गति से घूम रहा है और अगला परिवर्तन वर्ष 2040 के दशक के मध्य होगा और परिणाम क्या होगा, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड औसतन प्रत्येक 60 से 70 वर्ष में अपनी घूर्णन गति को बदलता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। ग्रह को का कोर उसके आयतन का लगभग, अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको परसेंटेज बताना तो भूल नहीं सकते हैं। तो ग्रह का कोर उसके आयतन का 15% माना जाता है और द्रव्यमान में 32.5% माना जाता है। आपको बाद में फिर यह भी याद रखना है कि इसका घनत्व तो पूछा जाएगा, तो घनत्व 9.5 से लेकर 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के साथ पृथ्वी का कोर सबसे सघन परत माना जाता है। कोर 2 परतों से बना हुआ होता है, हमने बता दिया, एक है आंतरिक कोर और एक है बाहरी कोर। आंतरिक कोर ठोस होता है, हमने बता दिया, और बाहरी कोर जो है वह अर्ध तरल या तरल पदार्थ का बना हुआ होता है। ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच जो विभाजन की एक लेयर होगा उसको लेहमैन औसतविद्धता कहते हैं, इस नाम से इसको जाना जाता है। शब्द वेरी स्फीयर कभी कभी पृथ्वी के कोर को संदर्भित करता है और कभी कभी संपूर्ण आंतरिक भाग को ही हम बेरी स्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको जानकारी में रखनी है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में, पृथ्वी के बाहरी परत जो ठोस चट्टान से बना है और ज्यादातर ध्यान में रखना है वह बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना हुआ है। नोट कर लीजिए, क्रस्ट जो है क्या है, तो भूपर पट्टी यानी क्रस्ट, यह किससे, तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगर हम मेंटल की बात करें जो बीच में है,
क्रस्ट के नीचे है, 29 किलोमीटर तक मोटाई है, वह गर्म, घने और लौह के साथ साथ मैग्नीशियम, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लौह और मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टान इसमें पाए जाते हैं। और यह पृथ्वी के केंद्र होते हैं। क्रोड जो दो भागों के तरल क्रोड और ठोस आंतरिक क्रोड से बना होता है। बाहरी क्रोड निकल और लोहा से बना हुआ है, जिसको नीफे यानी सबसे नीचे, और यह पिघली हुई चट्टान से बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। यानी आपको अब यहाँ पे ध्यान में रखना है सीमा, जो कि आपको एक को दूसरे लेयर को डिवाइड करने का काम करता है। मोह याद रखना है भूपर पट्टी और मेंटल के बीच, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच, और लेहमैन बाहरी और आंतरिक कोर के बीच के भाग को कहते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। कोई परेशानी हो तो आप जल्दी से हमें बता दीजिए। अब देखिएगा 30 क्वेश्चन का MCQs आपका टेस्ट लेंगे कि कितना ध्यान से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे थे। तो ध्यान में रखना है, MCQs का जल्दी जल्दी आपको कमेंट में आंसर देना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, को नहीं जानता है। अब तो एकदम आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की सबसे मोटी परत आपसे पूछा जाएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, याद रखना है आपका मेंटल जो है, यह याद रखना है सबसे मोटी परत है। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप सभी जानते हैं कोर होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए सियाल याद रखना है, सियाल मतलब सियार कहां पर होगा, तो ऊपरी भाग में होगा। कहां है ऊपरी भाग, जिसको महाद्वीपीय भूपर पट्टी कहते हैं। याद रखना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसको कहा जाता है, ध्यान में रखना है। पृथ्वी का कोर याद रखना है मुख्यतः किन तत्वों से बना है, तो आपको समझ में आ गया। पृथ्वी का कोर जो है वह सियाल होता है, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, सियाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोर की बात है, सॉरी फॉर दैट, कोर है ना, तो क्या हो जाएगा, नीफे यानी सबसे नीचे, यानी आयरन और निकेल। आयरन मतलब Fe और ये निकेल, इसी को कहा जाता है नीफे, ध्यान में रखना है शॉर्ट में। चलिए अगला देखिएगा, मेंटल का औसत मोटाई लगभग कितना है, जल्दी से बताइएगा। मेंटल यानी बीच में 2900 किलोमीटर, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टेनोस्फीयर किस परत का भाग है, स्टेनोस्फीयर क्या है, तो आपको पता है कि मेंटल के अपर पार्ट को कहा जाता है, यानी अपर मेंटल को स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, आपको भूलना नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक कोर किस अवस्था कैसी होती है, आंतरिक कोर, कोर का दो पार्ट, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, सब में दो दो पार्ट होता है। तो अंदर वाला जो है वह ठोस होता है और ये बाहर वाला जो है वह सेमी लिक्विड होता है। यहाँ पर आंसर आपसे आंतरिक पूछा है तो आपको ठोस ध्यान में रखना है। कोर की सतह का तापमान आप जल्दी से बता दीजिए। आपको पता चल गया कि 4000 से लेकर 6000 इसका तापमान होता है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। समुद्री भूपर पट्टी जल्दी से बताइएगा, समुद्र में ऊपरी भाग भूपर पट्टी, याद रखना कौन सा तत्व होता है, आपको समझ में आ गया। यहाँ है हमारा मैग्नीशियम भी और एल्यूमिनियम भी है, आपको आयरन भी दिया हुआ है, निकेल, आपको पता चल गया सियाल होता है आंसर। तो ध्यान में रखना है भूपर पट्टी, समुद्री भूपर पट्टी का कौन सा तत्व, तो ध्यान में रखना है यहाँ पर आपका मैग्नीशियम नहीं होगा, याद रखना है क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पृथ्वी की आंतरिक रचना की जानकारी मुख्य रूप से किससे मिलता है, तो आपको यहां समझ में आ गया, भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर पाते हैं। P और S तरंगे
याद रखना है किन घटना से उत्पन्न होती है। ध्यान में रखना है पी और एस तरंगे जो है वह भूकंप से प्राप्त होता है। ध्यान में रखना है कौन सी तरंगे तरल माध्यम से नहीं गुजरती है, वह कौन सी तरंगे है। आपको हमने पी और एस वेव बताया, तो ध्यान में रखना है एस वेव जो है वह तरल माध्यम से गुजर नहीं सकता है। अगला चलिएगा, अगला है हमारा मोहोवीमा। ध्यान में रखना है मोहोवेलिक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच स्थित है, तो याद रखना है मोहो है। आप ध्यान में देखिएगा तो याद रखना है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है भूपरपट्टी और मेंटल के बीच मोहोवीमा पाया जाता है। गुटेनबर्ग याद रखना है किस परतों के बीच होता है, तो गुटेनबर्ग आपको ध्यान में रखना है वह है हमारा मेंटल से लेकर नीचे जाएंगे कोर तक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीमा में मां का मतलब होता है मैग्नीशियम, सभी जान चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो यही है हमारा नाम क्या है, एंड्रिया मोहोरोविसिक, इसी के नाम से उसका नाम भी पड़ा है। पृथ्वी की कुल त्रिज्या भी पूछ ली जाती है, लगभग कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है वह हो जाएगा 6371 दिया हुआ है। इसके आसपास वेरिएशन के साथ आपको ऑप्शन मिल सकता है। नीफे में फे का मतलब आयरन होगा, आप सभी इस बात को जान चुके हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां किस परत के कारण होता है, तो आपको याद हो गया होगा क्या, हमारा कोर। और कोर में ध्यान में रखना है यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो आपको हम बताए थे कि कोर जो है वह आउटर कोर होगा या इनर कोर होगा। आप ध्यान से अगर सुने हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि इसका आंसर कमेंट में फटाफट दे दीजिए, और ये आपको कमेंट करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आप 20 लिखकर ही कमेंट करेंगे कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है किस परत से उत्पन्न होती है, तो आपको हम ये बता दे रहे हैं कि वह कोर से होता है, लेकिन कोर में बाहर का या अंदर का, जल्दी से आपको कमेंट में इसका जवाब देना होगा। पृथ्वी का घनत्व गहराई के साथ साथ बढ़ते जाएगा, पहले स्लाइड में ही हम बता चुके हैं। कोर के भीतर ताप ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ताप ऊर्जा जो है वह किसके कारण होता है, कोर में। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार रेडियो एक्टिव डीके जो हो रहा है उसी के कारण आपको वहां पर उतना ताप देखने को मिलता है। लिथोस्फीयर किसका संयोजन है, तो आपको पता है कि लिथोस्फीयर क्रस्ट यानी ऊपर में ही देखने को मिलता है, और अपर मोस्ट मेंटल ही हमारा लिथोस्फीयर है जहां पर जीवन यापन संभव है। अगला चलिएगा, एस्थेनोस्फीयर का व्यवहार कैसा होता है, तो वह होता है हमारा अर्ध द्रव, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा पृथ्वी के भीतर सबसे अधिक दाब कहां पर होगा, तो आपको पता चल गया है सबसे अधिक दाब सबसे अंदर में यानी इनर कोर में होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सभी को पता है क्या, सेमिमोलॉजी, क्या है, सिस्मोलॉजी इसको पढ़ेंगे, सॉरी फॉर दैट, सिस्मोलॉजी इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी तरंगे पृथ्वी के परतों में सबसे पहले पार करती है, तो ध्यान में रखना है सबसे पहले पो से पी तरंग जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोर की अवस्था का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया, तो कोर की अवस्था यही तो था, लेहमैन लेयर, याद रखना है इग्रीड, याद रखना है लेहमन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की भीतरी परतों का प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं देखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा तापमान है और दबाव है, उसी के कारण, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन से परत ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है, जल्दी से बताएगा, ज्वालामुखी क्या, तो ध्यान में रखना है मेंटल, जिसमें विशेषता हम लोग एस्थेनोस्फीयर को देखते हैं।